अस्सलाम वालेकुम क्लास। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एवोगाड्रो नंबर को। हमने देखा था कि हमारे पास क्या होता है, वहाँ पे सब्सटेंस को देखा था। सब्सटेंस हमारे पास क्या होता है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होते हैं। वो हमारे पास कौन कौन से होते हैं। एलिमेंट में हमने देखा था एटम्स होते हैं। अच्छा जी, एक गिलास है पानी का, उसमें हमने देखा था मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक प्लेट है जिसमें आपके पास NaCl पड़ा है, उसमें हमने देखा था कि हमारे पास फार्मूला यूनिट है और उनकी वैल्यू क्या आई थी 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। उसी टॉपिक को आज आगे बढ़ाते हुए हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मोल का। सबसे पहले हम मोल को डिफाइन करेंगे कि हमारे पास मोल होते क्या है। सब्सटेंस दैट कंटेन 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स। कि हमारे पास ऐसे सब्सटेंस, अब देखो वही हमारे पास क्या आ रहे हैं, सब्सटेंस आ रहे हैं जो कि कंटेन करते हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल। ये आपके पास कौन सी वैल्यू है, एवोगाड्रो नंबर, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ये हमारे पास कौन से होते हैं, एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं, या आपके पास क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। एटम्स, आयन या मॉलिक्यूल। अब इसको हम एक एग्जांपल से करते हैं। एग्जांपल में हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे अब ये देखो हमारे पास वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 मोल की इक्वल होती है। ठीक है ना। अब देखते हैं जैसे हमारे पास, मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास क्या है, 12 पार्टिकल है। 12 पार्टिकल है, या आपके पास क्या है, 12 बनानास है, तो आप उसको क्या कहते हो, 1 डजन कहते हो। या आप कहते हो 12 ऑरेंज है, उसको आप क्या कहते हो, 1 डजन कहते हो। या मैं कहता हूँ कि हमारे पास क्या है, 12 बोर्ड मार्कर है, तो उसको भी आप क्या कहते हो कि हमारे पास 1 डजन है। ऐसे ही आपके पास जो वैल्यू है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, ये हमारे पास किसके इक्वल होती है, 1 मोल की इक्वल होती है। सिंपल सी चीज है। जैसे हमारे पास 1 डजन 12 पार्टिकल के इक्वल होता है, वैसे ही हमारे पास ये जो वैल्यू है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 हमारे पास किसके इक्वल होती है, 1 मोल की इक्वल होती है। ये हमारे पास एग्जांपल थी। अच्छा, एक चीज आपको और भी बताता चलूं कि हमारे पास बज़ाहिर तो ये बहुत ही स्मॉलेस्ट वैल्यू है। देखने में तो क्या है, ये बहुत ही स्मॉलेस्ट वैल्यू है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, आप स्ट्रॉबेरीज को इस तरह से बाइंड करते जाते हो, इस तरह से बाइंड करते जाते हो, और दुनिया का एक चक्कर लगा लेते हो तब भी ये खत्म नहीं होगी वैल्यू। दुनिया का दूसरा लगा लेते हो तब भी ये वैल्यू खत्म नहीं होगी। दुनिया का आप तीसरा चक्कर लगा लेते हो तब इस वैल्यू के बराबर आ जाएगी। मीन्स के इतनी लार्जेस्ट वैल्यू है। ठीक है ना। जैसे कि आप देखते हैं हमारे पास एक गिलास पानी के, आप उसमें मॉलिक्यूल्स कितने हैं, आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि हमारे पास ये कितनी लार्जेस्ट वैल्यू है। या एक प्लेट है आपके पास नमक, या एक आपके पास क्या है, एलिमेंट है, उसमें कितने एटम्स हैं, तो आप इस वैल्यू से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपके पास स्ट्रॉबेरीज हैं और उसको आप रेगुलर पैटर्न के साथ उसको अरेंज करते जाए, तो हमारे पास ये दुनिया के 3 चक्कर लगेंगे स्ट्रॉबेरीज, देन आपके पास ये वैल्यू मुकम्मल होगी। अच्छा जी, एक और आपको एग्जांपल देता चलूं। अगर आपके पास पूरी दुनिया के लोग आज से काउंटिंग करना स्टार्ट कर दें और ये 11 साल तक राउंड अबाउट गिनते रहें, तो हमारे पास क्या होंगे, इस वैल्यू के इक्वल होंगे, इस वैल्यू के इक्वल होंगे। मीन्स कि आपके पास क्या है, ये इतनी लार्जेस्ट वैल्यू है। ठीक हो गया। ये हमारे पास की क्या थी, एक एग्जांपल थी। अच्छा जी, आगे मोल को हम यूज क्यों करते हैं, अब मैंने आपको एग्जांपल भी बता दी, उसकी डेफिनेशन भी बता दी। मोल को हम यूज करते हैं मेजर द क्वांटिटी ऑफ रिएक्टर्स। कि हमारे पास केमिस्ट्री में हम इसको क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमने क्वांटिटी मेजर करनी होती है, किसकी, रिएक्टर्स की। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, जैसे कि आप कहते हो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब देखिए इसमें आप क्या करते हो, आप इसकी क्वांटिटी मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल आपके पास H2O है, मींस के 2 हाइड्रोजन है कंबाइन विद 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन कंबाइन विद 1 ऑक्सीजन। अगर मैं आपको कहता हूं कि आप क्या करने हैं, H2 का मोल ले आए, H2 आप हाइड्रोजन का, अगर हम पानी बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं, तो मैं आपको कहता हूं कि आप 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ले, तो आप कभी भी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन नहीं ला सकते। ठीक है ना। आप कभी भी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन नहीं ला सकते। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हमारे पास ये क्या है, इतनी लार्जेस्ट वैल्यू है। तो अब आप क्या करोगे, आप इसको ग्राम से क्या करते हो, इसका सिंपल वे पता क्या है, कि हमारे पास जितने ग्राम होते हैं उतने ही हमारे पास क्या हो जाते हैं, वो इक्वल हो जाते हैं 1 मोल के। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आपके पास क्या होता है, मींस के इसको हम रिलेट करते हैं एटॉमिक मास से। 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास। अब जितना जिसका एटॉमिक मास होगा उतना ही वो उसके 1 मोल के इक्वल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, आपको पता है एटॉमिक नंबर 7 होता है, एटॉमिक मास नाइट्रोजन का क्या होता है, 14 होता है। अभी हमारे पास क्या होता है, 14 ग्राम, मींस कि पहले आपके पास AMU होता है, अगर इसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, 14 ग्राम। ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 1 मोल के इक्वल हो जाएगा। सिंपल सी चीज है। देखिए जितने उसके आपके पास क्या आ रहे हैं, एटॉमिक मास। अब मैं आपको एक और बात भी बताता चलूं कि हमारे पास क्या होते हैं, 3 चीजें होती है। एक एटॉमिक मास होता है, दूसरा फार्मूला मास होता है, तीसरा आपके पास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है। इन सब आपके पास मैसेज का जो आपके पास सम अप होता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, 1 मोल के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मॉलिक्यूल है,
अब देखिए ये हमने एलिमेंट ले लिया। अच्छा एक एलिमेंट और भी ले लेते हैं, जैसे कि कार्बन ऑलरेडी यहाँ पे रिटर्न है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। ये AMU है, अगर इसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास ये क्या बनेगा, 12 ग्राम बन जाएगा, मीन्स के 1 मोल। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि हम 1 मोल को काउंट नहीं कर सकते, तो हमारे लिए आसानी यही चीज है कि उन्होंने क्या किया, इस ग्राम्स को 1 मोल के इक्वल कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हमारे पास क्या होगी, एक एटॉमिक मास की एग्जांपल होगी। अब मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, 2 और मोर एटम्स। अब देखिए जैसे कि ये मॉलिक्यूल है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। अब देखिए इसका क्या होता है एटॉमिक मास, 18 AMU। क्या होता है इसका, 18 AMU, मीन्स कि हमारे पास क्या है, ये 18 ग्राम है, और ये 18 ग्राम किसके इक्वल है, 1 मोल के इक्वल है। अब देखिए आपके पास क्या है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल, ये हमने एटम्स की एग्जांपल ली। अच्छा अगर हम फार्मूला यूनिट की एग्जांपल ले लेते हैं, NaCl। अब आपको पता है कि आप मोलर मास, मींस कि ये मोलर मास है, मोलर मास निकालना आपको आता होगा कि हम क्या करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास क्या वाटर है, अगर इसका वाटर का मोलर मास देखते हैं तो आपके पास कितने हैं, 2 हाइड्रोजन होते हैं, 1 ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है आपके पास, लिख लेते हैं, आपके पास क्या होता है, 1 होता है, और ये हमारे पास हाइड्रोजन है कितने, 2, प्लस इसको 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1 से, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन 1 है, तो हम एक ही बार लिखेंगे, हमारे पास क्या होता है 16। तो रिजल्ट में अब देखिए आपके पास क्या आ रहा है, 2 + 16 = 18। अब देखिए आपके पास 18 AMU, अगर इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 18 ग्राम बन जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, = 1 मोल। बात समझ आ रही, जितने हमारे पास जिसके ग्राम होंगे, चाहे एटॉमिक मास से एलिमेंट का आप निकाल लो, चाहे मॉलिक्यूल का निकाल लो, चाहे फार्मूला यूनिट का निकाल लो, उतने ही आपके पास क्या होंगे, वो 1 मोल के इक्वल हो जाएगी वो वैल्यू। ठीक है ना, जैसे कि आपके पास क्या है, यहाँ पे फार्मूला यूनिट है, फार्मूला यूनिट देखें आपके पास NaCl का, इसका एटॉमिक मैसेज को प्लस करें तो आपके पास क्या है, ये फार्मूला यूनिट है, आयनिक कंपाउंड है। आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूला यूनिट से, तो ये बनती है 58 ग्राम। तो ये 58 ग्राम जो है ये हमारे पास किसके इक्वल है, 1 मोल की इक्वल है। सेम इन द केस आपके पास क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक दूसरी एग्जांपल है हमारे पास H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल। अब देखिए हमारे पास क्या बनता है, 98 ग्राम, मींस कि हमारे पास 98 AMU होता है। अगर इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, 98 ग्राम। अब ये हमारे पास इक्वल हो जाता है 1 मोल के। जितने जिसके ग्राम होंगे, जितना जिसका एटॉमिक मास होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा या फार्मूला मास होगा, उसको हम इक्वल कर देंगे 1 मोल के। ये हमारे पास क्या हो गया, आसानी हो गई। अच्छा जी, अब यहां तक मैंने आपको ये चीज बता दी है कि हमारे पास 1 मोल किसके इक्वल होता है, 6.02 × 10⁻23 मैंने आपको बता दिया। देन मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास ये आपके पास ये वैल्यू है 6.02 मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या होता है, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अब देखिए अगर हमारे पास इतने आप क्या लोगे, 6.02 बोर्ड मार्कर लोगे, 6.02 × 10⁻23, उतने आपके पास क्या बनेंगे, ये 1 मोल के इक्वल हो जाएंगे। अगर इतने आप ह्यूमन बीइंग लोगे, वो भी आपके पास क्या होंगे, इतनी वैल्यू तक आप ह्यूमन बीइंग लोगे, वो भी आपके पास क्या होंगे, 1 मोल होंगे। अच्छा एक और बात भी बता दूं, अगर आप क्या करते हो, 6.02 × 10⁻23 से अबव ले लेते हो तो आपके पास वो 1 मोल नहीं होगा। अगर इस वैल्यू से कम ले लेते हो तब भी ये आपके पास 1 मोल नहीं होगा, ये लाजमी याद रखिएगा। तो इसको अब देखिए हम किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, आपके पास इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपके पास क्या होता है, ये देखिए आसानी के लिए हम क्या करते हैं कि 12 ग्राम है तो हम क्या देते हैं, हमारे पास 1 मोल है। जितने जिसका ग्राम होंगे, चाहे एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास, जितने ग्राम बन रहे होंगे उतना वो हमारे पास 1 मोल के इक्वल हो जाएगा। ये चीज हमारे लिए आसानी है। ठीक है ना। लास्ट बात है हमारे पास, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कि हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट किस तरह करते हैं। ठीक है ना। पर अब देखिए आपके पास क्या होता है, वो कहते हैं कि एक क्वेश्चन आ जाता है कि 12 ग्राम ऑफ H2O, कि आपने 12 ग्राम H2O बनाना है, तो आपके पास फार्मूला कौन सा लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स = मास ओवर मोलर मास, कि आपने गिवन मास, आपको जो मास गिवन होगा मींस के 12, और आपके पास मोलर मास वाटर का कितना बनता है, आप लोगों ने ऑलरेडी फाइंड किया है, हमारे पास कितना होता है 18 ग्राम। कितना होता है 18 AMU आप कह सकते हो। तो अब देखिए आपके पास क्या बनता है 12/18 मींस के 12 ग्राम आपने वाटर बनाना था। लास्ट में आपके पास क्या बना, इसके हमने मोलर मास फाइंड किया। मोलर मास कितना बना हमारे पास 18। अगर इसको हम 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या होता है 16, 2 हमारे पास 12 होता है। ऐसे 6 2 हमारे पास 12, 6 3 हमारे पास क्या बनता है, आपके पास 18 बन जाता है।
ठीक हो गया। अब देखें हमारे पास 2 और 3, ये हमारे पास वैल्यू इक्वल हो जाती है 0.67 के। किसके इक्वल होती है? 0.67 के। अच्छा जी, एक और फार्मूला होता है, अगर हम क्या करते हैं इस गिवन मैथ्स को हम यहाँ पे ले आते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स यहाँ जाके उस मोलर मैथ्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको पता है कि ये मैथ का असूल है, अगर हम इस गिवन मैथ्स को यहाँ पे ले आते हैं इस जगह पे, तो ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल आप देखें, आपके पास ये मैथ्स ऑफ सब्सटेंस हमने लिख दिया, गिवन मैथ्स ऑफ सब्सटेंस, तो हमारे पास क्या आया? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो ये एक सिंपल हमारे पास क्या होती है? कैलकुलेशन होती है। आप इस कैलकुलेशन के जरिए नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। हमने क्या फाइंड आउट करने थे? यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करना था, और आपने देखा है कि हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी तरह का क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में ये चीज पूछ सकते हैं।